शादीशुदा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी। पत्नी अनीता ने ना जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ दिए। हमेशा हर परिस्थिति में शांत से हैंडल करने वाली अनीता भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपने पति मनोज पर थप्पड़ मार दी। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर मनोज ने इसे अपनी मर्दांगिनी का विषय बना लिया और बात को बतंगड़ बना दिया और अपने बीच झगड़े को पूरे रिश्तेदार में फैला दिया। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को थप्पड़ से मार सकती है वो औरत ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर कलंक की तरह है। अनीता के पक्ष वाले ने कहा, किसी ने कहा 21वीं शताब्दी के अनुसार जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, ज़रूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। सभी रिश्तेदारों और गांव वासियों ने अपने अपने तर्क वितर्क रखने के बाद यह बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस कर दिया। मनोज ने अपनी पत्नी चरित्रहीन होने का, तो अनीता ने अपने पति दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 3 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला। इन 3 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। इन 3 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के रिश्तेदारों की संख्या घटती जा रही थी। पहले जहां दोनों पक्षों में रिश्तेदारों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदारों, उनके माता पिता। लेकिन 7 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटा होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से अनीता और मनोज दोनों काफ़ी अशांत थे। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही होटल पर बैठे। आमने सामने इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। अनीता, मनोज भी इस सभी से दूर एक दूसरे के सामने मैच पर बैठे। अनीता ने मनोज से कहा, अब तो खुश होंगे ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो मुझसे, तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है।
मनोज ने कहा, तलाक को तो तुम जीत का प्रतीक समझते हो। अनीता ने पूछा। मनोज चुप रहा। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, और अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही अनीता के आँखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी हो। तुमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। मनोज बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। गलत था, और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। अनीता ने कहा। मनोज कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिचकिचा रहा था। अनीता ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? अनीता बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? मनोज बोला, पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए अनीता ने कहा, फाड़ देते हैं। मनोज ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। अनीता ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माता पिता। पत्नी ने दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपने घर चले गए और फिर अपनी ज़िंदगी एक नए अंदाज से जीना शुरू किया। कहानी से सीख। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए है, बड़ी सीख देने वाली है, जो छोटी मोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहियों की तरह है, दोनों को स्वीकार करना होगा। तभी ये पवित्र रिश्ता मंजिल तक पहुंच पाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।